नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 हिंदी का ठीक है, सब्जेक्टिव का ठीक है, कृतिका प्लस क्षितिज दोनों का ठीक है, टॉप लेवल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिएगा। माता के आंचल पाठ में ठीक है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार की हरकतों से करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातों को बताकर। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा, माता पिता की गोद में बैठकर या कंधे पर सवार होकर ठीक है प्यार को व्यक्त करते हैं। और पांचवा लिखिएगा, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभाएं हुई। ठीक है, इसलिए अखबार को चुप रहना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा, टुन्नू जो उससे प्रेम करता था उसके लिए हृदय में बहुत खास स्थान था। ठीक है, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था, परंतु हृदय से वह उससे काफ़ी प्रेम करता था, उसके प्रेम को स्वीकार करती थी। ठीक है, फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय काफ़ी दर्द से फट जाता है और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। ठीक है, उसकी मृत्यु से टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। ठीक है, वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के ठीक है सागर के निकट रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है, दूर है। ठीक है, वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में खो जाने की सुखद अनुभूति से कोसों दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उसके बस में नहीं होते। ठीक है, जिस तरह से चक्री घूमती रहती है उसी तरह उनका मन एक स्थान पर ना रहकर भटकता रहता है। ठीक है, परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बच्चे की दंतृत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतृत मुस्कान कहा है, अर्थात शिशु के नए दांतों की मुस्कान। शिशु की दंतृत मुस्कान कवि के लिए मृतक में भी जान डाल देने वाली है। कवि के मन पर शिशु की मुस्कान का यह प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि कमल का फूल तालाब को छोड़कर स्वयं उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया है। ठीक है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। ठीक है, इसका आंसर कीजिएगा, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी है, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर ना रिझना। ठीक है ना, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार न सहना। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी ना बेचना, अपना व्यक्तित्व ना खोना। और चौथा लिखिएगा, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट ना करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वह लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया मजाक को सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, यह आनंद की बात है। ठीक है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया। ठीक है, इसका आंसर देखिए, उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया।
तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चा सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। ठीक है, वे अपने पर झल्लाते भी थे, गुस्साते भी थे। ठीक है, कि उन्हें अब तक शहनाई को बजाना नहीं आया। ठीक है, इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला के उपासक थे। वे 2-4 राग उस्ताद नहीं बल्कि उन्होंने जीवन भर अपना अभ्यास साधना जारी रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? ठीक है, इसका आंसर देखिए। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? बेटी उसके खुशियों तथा उनके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के पश्चात ठीक है माँ के जीवन में खालीपन आ जाता है। ठीक है, वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण तथा एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भगत के पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, भगत के पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। ठीक है, उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया था। उनकी 5 वक्त की नमाज में खुदा से केवल एक ही चीज़ मांगा करते थे, वो था सच्चा सुर। ठीक है, शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण ही उन्हें अपनी अमिट पहचान बना सके। ठीक है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका आंसर देखिए। ठीक है, उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। ठीक है, तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। ठीक है, उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः यह हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। सवाल देखिए। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। ठीक है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? ठीक है, इसका आंसर देखिए। संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में एक नई जान फूंकता है। ठीक है, और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा। बिस्मिल्लाह खां ने 80 बरस तक लगातार शहनाई बजाने का रियाज किया था। उनकी 5 वक्त की नमाज में वे खुदा से केवल एक ही चीज़ मांगा करते थे, सच्चा सुर। ठीक है, शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण ठीक है वे अपनी अमिट पहचान बना सके। ठीक है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके विचार से ठीक है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। भोलानाथ को जब भी साथी ठीक है बालकों की टोली दिखाई पड़ती थी, उनका खेलना कूदना देखकर ठीक है वह गुरु जी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है। ठीक है, और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटा गया था? ठीक है, इसका आंसर देखिए। जॉर्ज पंचम एक विदेशी अंग्रेज राजा था। ठीक है, जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक काटी होगी। एक रात सशस्त्र पहरेदारों के बीच में से भी
जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी, जबकि कुछ दिनों के बाद ही इंग्लैंड की महारानी का भारतीय दौरा होने वाला था। अगला सवाल देखिएगा, गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही है कि उनकी प्रकृति के धरोहर को संजोए हुए है। ठीक है, यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेनानी ना होते हुए भी, ठीक है, लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? इसका आंसर देखिए। ठीक है, वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाले मूर्ति को देखकर काफ़ी परेशान था, इसीलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? इसका आंसर देखिए, सवार स्वयं वजीर अली था और जब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था, साथ ही वह एक जांबाज और बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है।